तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों में बताने वाला हूं एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है, जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में बात करूंगा प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, यहाँ तीन क्वेश्चन दिया है, तीनों को सॉल्व करके तीनों के समीकरण युग्म को सॉल्व करके बताना है कि प्रतिच्छेदित करती हैं रेखाएं, कि समांतर रेखाएं हैं, कि समपाती रेखाएं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए इन तीनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिया है। तीन क्वेश्चन दिया था ना। पहला आपका दे रखा था समीकरण 5x - 4y और +8 बराबर क्या दे रखा था 0। ठीक है, और दूसरा इसी का 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये आपका पहला क्वेश्चन दे रखा था। और दूसरा इसमें दे रखा था 9x + 3y + 12 बराबर 0। और दूसरा समीकरण इसमें 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये दूसरा। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा था इसका कि 6x - 3y + 10 बराबर 0। और इसका दूसरा समीकरण 2x - y + 9 बराबर 0। तीनों को हल करके बताना है कि क्या कौन प्रतिच्छेदित है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक बताने के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ पे आप लोगों को एक चीज़ ग्राफ बता देता हूँ। वो अगर जान जाएंगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्राफ तैयार करना है। यहाँ मेरे साथ लिखिए, यहाँ आपको लिखना है अनुपातों। क्या लिखना है? अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद इस वाले खाने में आपको लिखना है ग्राफीय निरूपण। क्या लिखना है? ग्राफीय निरूपण लिखना है। ये चीज़ समझ लेंगे ना तो जितना भी क्वेश्चन बनेंगे सब क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ग्राफीय निरूपण। और इसके बाद इस वाले आपको लिखना है इसमें बीजगणितीय निरूपण। क्या लिखना है? बीजगणितीय निरूपण लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए बीजगणितीय निरूपण। यहाँ से आपका ग्राफ बन गया। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अनुपातों की तुलना में अगर आप A1/A2, ठीक है, अनुपात का तुलना कर रहे हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अगर ये कंडीशन आ जाता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वह प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होती हैं। करती हुई रेखाएं। ठीक है, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो वो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है, और बीजगणितीय निरूपण इसका केवल एक हल निकलेगा। इसका केवल एक हल निकलेगा, जिसे हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है, क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब कह रहा है कि प्रतिच्छेदित का मतलब समझ रहे हैं, इस तरह इंटरसेक्ट करेगा तो कहाँ काट रहा है? एक ही बिंदु पर कर रहा है तो एक ही हल इसका निकलेगा ना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरे में अगर आप तुलना कर रहे हैं और A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के और ये बराबर हो गया C1/C2 के, तो समझ लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये समपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं जानते हैं ना आप लोग किसे कहते हैं? समपाती रेखा मतलब एक रेखा ऐसे है, उसी पे एक रेखा और चली गई। ठीक है, तो ये समपाती रेखाएं होती हैं। इसका जो बीजगणितीय निरूपण होता है इसमें अपरिमित रूप हल निकलता है। अपरिमित रूप से हल, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है। ठीक है, और निकलेगा भी क्यों नहीं? क्योंकि एक रेखा है और उसी पे एक रेखा और चली जा रही है तो पूरा इसको ढक दे रही है ना, तो सभी बिंदुओं पे वो मिल रही है, तो इसलिए बहुत सारी इसके हल निकल पाएंगे। और तीसरा मेरे प्यारे विद्यार्थी जो याद करना है कि अगर A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 के और ये बराबर नहीं हो रहा है C1/C2 के, अगर ये कंडीशन बन गया तो यहाँ पे समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं,
समांतर रेखाएं का मतलब कि एक रेखा ऐसे जा रही है तो उसी के समांतर एक रेखा और जाएगी, वो कभी कटवे नहीं करेगा। तो यहाँ कितना हल निकलेगा? कोई हल नहीं। जब कहीं इंटरसेक्ट करवे नहीं करेगी, कटवे नहीं करेगी तो हल निकलेगा? कहीं नहीं निकलेगा, तो कोई हल नहीं इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगर ये ग्राफ आपको याद है तो आप क्वेश्चन को कर डालेंगे। चलिए, तो ये ग्राफ आपने अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से। और चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके, आप खुद समझ में आ जाएगा। चलिए इस पहले को सॉल्व करते हैं। पहला आपका दिया है यहाँ पे, अब आपको समझ में आ जाएगा। पहला आपका है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। चलिए इसको तुलना करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तुलना करेंगे हम लोग क्या, देखिए कैसे हल करते हैं। जो पहला समीकरण है ना 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको पहले समीकरण से तुलना कर दीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? a1 बराबर 5, b1 बराबर कितना निकल जाएगा? -4, और c1 बराबर कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। और ये दूसरा जो समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको दूसरे समीकरण से a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तो यहाँ a2 बराबर कितना निकल जाएगा? 7, और b2 बराबर कितना निकल जाएगा? 6, और c2 बराबर -9। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबको वैल्यू निकल गया। अब तुलना कीजिए, तो a1 का a2 के साथ तुलना करेंगे तो a1 कितना है? 5, और a2 कितना आ गया? 7। तो ये तो 5/7 आ गया। इसी तरह b1 और b2 का तुलना करेंगे तो b1 कितना है? 6, और b2 क्या है? -4। इसे कटाएंगे तो 2 3 6, 2 दूनी के 4। तो एक चीज़ देख पा रहे हैं, क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है? नहीं है। मतलब यहाँ a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यह 5/7 है और 3/-2 है, तो यह बराबर नहीं ना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने क्या बताया था, जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो क्या होती है? प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। तो यही तो हमसे पूछा है कि कौन सी रेखाएं होंगी। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस तरह पहला पार्ट आपका सॉल्व होता हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए इस दूसरे पार्ट को इस पे सॉल्व करते हैं, इस वाले को। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया है आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दे रखा है यहाँ पे 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो ये पहला समीकरण है। तो इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब दोनों को तुलना करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा आपका a1 बराबर 9, और b1 बराबर यहाँ पे 3, और c1 बराबर यह 12 निकल जाएगा। और इस वाले से यहाँ से तुलना करेंगे इन दोनों में, तो a2 बराबर कितना? 18, और इसी तरह b2 बराबर कितना? 6, और c2 बराबर कितना? 24 निकल जाएगा। अब इतना निकल गया, तुलना कर दीजिए। तो a1/a2, जब a1/a2 को तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? a1 कितना है? 9, a2 कितना है? 18। तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, 1/2 आ गया। इसी तरह b1/b2 का तुलना करेंगे तो b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, ये भी आपका 1/2 आ गया। मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम तुलना करेंगे c1/c2 का। c1 कितना है? 12, c2 कितना है? 24, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबका वैल्यू सेम आ गया। मतलब आपका a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, ये भी बराबर हो गया c1/c2 के। मैंने बताया था कि जब a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, ये बराबर हो जाए c1/c2 के, तो कौन सी रेखा होती है? समपाती रेखाएं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए क्या होगा? समपाती रेखाएं। इसलिए रेखाएं क्या होंगी? समपाती रेखाएं। और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थर्ड पार्ट आपका क्या दिया है? देखिए थर्ड पार्ट तो यही है। चलिए इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपका है 6x माइनस 3y
प्लस 10 बराबर 0। और दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो इसको पहला समीकरण जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। इसको किससे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे इसका इसमें, तो यहाँ से a1 बराबर कितना निकल जाएगा 6 और b1 बराबर कितना -3 और c1 बराबर कितना 10। यहाँ से तुलना करेंगे तो a2 बराबर 2 निकल जाएगा और b2 बराबर कितना निकलेगा, इसका भी कुछ नहीं तो एक छिपा होता है तो हो जाएगा -1 और c2 बराबर 9। अब इतना गया तो तुलना कर दीजिए a1 बटा a2 का। a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, घटाएंगे तो 2 3 6 आ गया। इसी तरह b1 बटा b2 को तुलना कीजिए। b1 कितना है -3, b2 कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 में के भाग देंगे तो आ जाएगा 3। इसी तरह c1 बटा c2 को तुलना करेंगे तो c1 कितना है 10, c2 कितना 9। तो एक चीज़ देख रहे हैं a1 बटा a2 3 है, b1 बटा b2 भी 3 है, लेकिन ये 3 नहीं है। मतलब यहाँ से मालूम चल गया कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था कि जब ये कंडीशन आ जाए कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, ये बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तो मालूम चल गया कि क्या है, समांतर रेखाएँ। ठीक है, इसलिए यह क्या होंगी, समांतर रेखाएँ। क्या होंगी, समांतर रेखाएं। यहाँ पे कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 3.2 के क्वेश्चन में दूसरे में 3 क्वेश्चन था, तीनों अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।